ये नेशनल इमरजेंसी की घड़ी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका ऐसे न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम खबरों की खबर का सच में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उत्पन्न हुई नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति के बारे में और साथ ही दुनिया के अन्य देशों की स्थिति पर भी एक नजर डालेंगे और अंत में आपको बताएंगे कि कौन कर सकता है कोरोना के वायरस का अंत। इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, पर भारत में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कोरोना महामारी से दुनिया के कई देशों में भयानक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अभी तक अकेले भारत देश में ही कोरोना से मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को गहरी फटकार लगाते हुए कहा है कि लोगों को समय पर इलाज की सुविधा न मिलने से देश में नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले साल यानी 2020 में इस बीमारी के पहले स्ट्रेन ने जिस रफ्तार से हड़कंप मचाना शुरू किया था, उसमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख के आसपास मरीज संक्रमित पाए जाते थे और करीबन 200 लोग प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे थे। उस समय लॉकडाउन की स्थिति ने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब की बार कोरोना का अब दूसरा स्ट्रेन पहले से भी अधिक घातक रूप बनाकर भारत में और पूरे विश्व में प्रवेश कर चुका है। यह स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। साथ ही देश में प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मृत्यु का आंकड़ा प्रतिदिन 2000 के पार पहुंच रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इसी के चलते मौत का सिलसिला जारी है। दुख की बात तो ये है कि देश के लगभग हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण जा चुकी है। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक भारत में प्रतिदिन जितना ऑक्सीजन पैदा किया जाता है, उसमें से केवल 15% ऑक्सीजन ही अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं के लिए दिया जाता है। अन्य ऑक्सीजन फैक्ट्री और अन्य प्रोडक्शन कंपनियों में प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो जाने के कारण 22 मरीजों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में हर रोज जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण सैकड़ों मरीज दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा ऑक्सीजन का जो कोटा बढ़ा है, उसमें काफी ऑक्सीजन उड़ीसा से आनी है। बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को दिल्ली में पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाई जाए। उन्होंने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा, ये बहुत बड़ी आपदा है। अगर इसमें हम हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अगर दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हम दूसरे राज्यों को देंगे, लेकिन हालात ये हैं कि फिलहाल दिल्ली की ही जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। शवों की लग रही हैं लंबी लंबी कतारें। जी हाँ, शमशान में अग्निदाह के लिए एम्बुलेंस और शवों की लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी हैं। कब्रिस्तान में लाशें दफनाने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लाश का अंतिम संस्कार करने वाली मशीनें दिन रात लगातार चलने की वजह से शॉर्ट सर्किट व अन्य कारणों के चलते फेल हो चुकी हैं। विद्युत शवदाह की भट्टियां दिन रात धधक रही हैं। संक्रमितों के शवों को दिन रात भट्टियों में जलाया जा रहा है। संक्रमित शवों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 5 से 7 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। अपने प्रियजनों की अस्थियों को लेने के लिए शमशान गृह आदि में टोकन की व्यवस्थाएं की गई हैं। टोकन के हिसाब से 2 या 3 दिन के वेटिंग के बाद अस्थियों को इकट्ठा किया जा रहा है। कोरोना से हो रही मौतों ने धर्म के अंतर को भी मिटा दिया है, क्योंकि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि समय की कमी के कारण कब्रिस्तान में हिंदुओं की लाशों को दफनाया जा रहा है। अधिकतर सभी अस्पतालों में देखा जा रहा है कि बाहर कॉरिडोर में ही मरीजों को रखने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर मंदिरों मस्जिदों को कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में तब्दील किया जा चुका है, जो कि शायद आगे चलकर धर्म और नफरत की खाई को भरने में शायद काम कर सकता है। लोग प्लाज्मा के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को समय पर मदद दिलाई जा सके। वैक्सीन की कालाबाजारी करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति मजबूर लोगों से हजारों रुपए वसूल रहे हैं। जितनी डिमांड है उतनी वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने की वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। कई लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन को भारत से पहले दूसरे देशों में निर्यात करने वाले फैसले की जमकर आलोचना करते दिखाई दिए। एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर की किल्लत की 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी, जिससे डिमांड काफी बढ़ गई। वहीं दूसरी बड़ी वजह ये है कि जनवरी और फरवरी में कंपनियों ने इस दवा का प्रोडक्शन काफी कम कर दिया। अचानक रेमडेसिविर की किल्लत होने पर सरकार को इसके निर्यात पर पाबंदी लगानी पड़ी। अभी तक 38 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन हर महीने बनते थे, अब इसे 78 लाख तक बढ़ाने के लिए कहा जा चुका है।
बंगाल की चुनावी रैलियों ने बढ़ाया कोरोना का ग्राफ। बंगाल में सत्ता पर काबिज होने की ललक में प्रधानमंत्री से लेकर ममता बनर्जी तक ने आम जनता की जान को ताक पर रख दिया। दूसरी तरफ लोग खुलेआम इन नेताओं की आलोचना करते दिखाई दिए। चुनाव और कोरोना के मीम सोशल मीडिया पर कोरोना की रफ्तार से भी अधिक तेजी से वायरल हो रहे हैं। कोरोना के तांडव के चलते दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। कोरोना के लगातार बढ़ने के बावजूद आम जनता की जिंदगियों को ताक पर रखकर गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अन्य बड़े नेता बंगाल चुनाव के चलते बड़ी बड़ी रैलियां करने पर मशगूल हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन नेताओं की रैलियों को देखकर लग रहा है कि नेताओं को आम जनता की कोई फिक्र नहीं और न ही आम जनता को अपने परिवार की। इन रैलियों में न तो नेता मास्क पहनते दिखाई दिए और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए। आम जनता भी नेताओं को देखकर मास्क न लगाने का कारण गिनवा रही है। कुछ वीडियो जो बंगाल रैलियों के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें जनता अपना गुस्सा इस प्रकार दिखा रही है कि जब उन्हें कोई पुलिसकर्मी बगैर मास्क के पकड़ता है और चालान काटने की बात करता है तो लोग वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और कहते हैं कि नेताजी बिना मास्क और बिना 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं और रैलियों पर रैलियां करते जा रहे हैं, उनका चालान क्यों नहीं काटा जा रहा। विचार कीजिएगा दोस्तों। भारत का संविधान देश में राजा से लेकर भिखारी तक सभी को एक कानून के दायरे में रखता है। देश के आला मंत्री, पुलिसकर्मी, अधिकारी से लेकर सामान्य नागरिक सब एक जैसे नियम और कानून में बंधे हैं। तो क्या देश की जनता सरकार की गुलाम है? दुनिया के अन्य देशों में कोरोना के हालात पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जहां भारत कोरोना से लड़ने में बुरी तरह से फेल हो चुका है, वहीं दूसरी ओर इजराइल कोरोना से 100% मुक्त हो चुका है। तो वहीं कुछ यूरोपियन देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने उत्पात मचा रखा है। हालांकि पूरे विश्व में भारत की स्थिति अभी भी सबसे ज्यादा भयानक है। इसके अलावा अमेरिका जैसे देशों में प्रतिदिन 25,000 से ज्यादा के मामले सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज कर दी गई है। साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन की नीति को अपनाया जा रहा है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसी वैक्सीन है जो मरीजों को ठीक करने की 100% गारंटी लेती है। ऐसे कठिन समय में आखिर कैसे अपना बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, हम सबको चाहिए कि सतभक्ति रूपी वैक्सीन लगवाएं, जो हमारी शारीरिक परेशानियां दूर करने की 100% गारंटी लेती है और साथ ही पूर्ण मोक्ष भी दिलवाती है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति करने से सभी जानलेवा बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारे पवित्र वेद इस बात का प्रमाण है कि सभी आत्माओं के जीवन रक्षक केवल बंदी छोड़ कबीर साहब जी ही हैं। कोई भी बीमारी मनुष्य को उसके पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्मों से हुआ करती है। पूर्ण सतगुरु की कृपा सभी पाप कर्मों को नाश कर देती है। आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अस्पतालों में, सड़कों पर, ऑटो में, गाड़ियों में, घरों में लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। डॉक्टर रो रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति जहां केवल भगवान ही एकमात्र सहारा है जो मनुष्य को असमय मृत्यु से बचा सकता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे वैद्य हैं और डॉक्टर हैं जो सभी मनुष्य को 100% शारीरिक लाभ देने में सक्षम हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज ही इस कोरोना वायरस को निरस्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने वाली सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और इस महामारी से निजात पाकर अपनी जीवन रक्षा करवाएं। धन्यवाद दोस्तों।